राजभवन में मैं सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। सभी कलाकारों, मराठा रेजिमेंट के सभी बहादुर जवानों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और अध्यापकों, बीएसएफ के जवानों, सबका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन। आज गुजरात और महाराष्ट्र अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह दोनों राज्य राष्ट्रीय विकास में ऐतिहासिक योगदान देने वाले महान पुरुषों की भूमि रहे हैं। अभी एक नौजवान विद्यार्थी ने महाराष्ट्र के बारे में कविता आपको सुनाई। मैं देश विदेश में फैले दोनों राज्यों के निवासियों को भी अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र दिनानिमित्त आपणा सर्वांना माझ्याकडून शुभेच्छा। गुजरात स्थापना दिवस हृदयपूर्वक शुभेच्छा पाठवछूं। मराठी और गुजराती में शुभकामनाएं मात्र दो अलग अलग भाषाएं नहीं, बल्कि वास्तव में यही हमारे देश की खूबसूरती है। विभिन्न भाषाओं, बोलियों, संस्कृति, खान पान, पहनावे के बावजूद हम एक दूसरे से भारतीयता के मजबूत धागे से बंधे हुए हैं। एक तरफ गर्वी गुजरात की मिट्टी लोगों को उद्यमशीलता, उत्साह, सरल एवं सहज स्वभाव है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र है जिसने उद्यम, शौर्य और आध्यात्मिक प्रतिभा से भारतवर्ष को संपूर्ण विश्व में नई ऊंचाई प्रदान की है। अगर आप भारतवर्ष के मानचित्र को देखें तो दोनों राज्य एक मजबूत भुजा के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने अपनी कर्मठता से देश की विकास की यात्रा को बहुत बड़ी ताकत दी है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका किरीट है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और हरियाणा इसके वक्ष हैं, तो दिल्ली इसका दिल है। महाराष्ट्र और गुजरात इसकी दो मजबूत भुजाएं हैं। और अंत में कहते हैं कि सागर इसके दक्षिण में पांव पखारता है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, ये सौगंध खाकर अनेक वीरों ने देश को आज़ादी दिलाई थी और अनेक हमारे बहादुर जवान आज सीमा पर प्रहरी की तरह हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि आज 1 मई श्रमिक दिवस भी है। इस अवसर पर मैं कर्म के प्रति सभी वर्कर्स की अनुकरणीय प्रतिबद्धता, समर्पण को भी नमन करता हूं एवं राष्ट्रीय विकास के पहियों को गतिमान बनाए रखने के लिए उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गुजरात की मिट्टी ने ऐसी अनेक संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। पूज्य महात्मा गांधी, आदरणीय सरदार पटेल, अनेक ऐसे नाम, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, अनेक लोगों ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, निस्वार्थ कर्मठता, आत्मविश्वास से देश की तकदीर एवं तस्वीर दोनों को बदलने का काम किया है। बापू ने पूरी दुनिया को और देश को सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम और सहिष्णुता का दर्शन सौंपकर जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वंचितों के सामाजिक न्याय, हर एक नागरिक की गरिमा की रक्षा, समानता, सर्वधर्म समभाव का मार्ग प्रशस्त करके बापू ने भारतवर्ष के समावेशी विकास की नींव रखी थी। और उन्होंने माई फिलॉसफी ऑफ लाइफ पुस्तक में हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र भी दिया था। उन्होंने लिखा था, कुछ आंतरिक सिद्धांत होते हैं जिन पर समझौता नहीं होता, तथा व्यक्ति को उन सिद्धांतों पर चलने के लिए, अपना जीवन कुर्बान करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। बापू का जीवन हमें प्रेरणा देता है। इंसान के सामने चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, उन्हें अपने सिद्धांत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज गुजरात स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी को बापू के आदर्शों का अनुसरण करने का संकल्प दोहराने की प्रबल आवश्यकता महसूस होती है। हमें एक भारत
श्रेष्ठ भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों एवं सपनों को भी स्मृति पटल पर जीवंत बनाए रखने की आवश्यकता है। भारत को संगठित रखने, उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में सरदार पटेल ने अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने हमें हर क्षण मेहनत करने का संकल्प दिया। मुझे स्मरण है, जुलाई 1948 के कार्यक्रम में सरदार पटेल ने कहा था, भारत के सभी वीर पुत्रों का ये कर्तव्य है कि वे देखें कि विकास की गति पीछे ना जाकर आगे की ओर हो। हमें यह बात समझनी चाहिए कि यदि हमें विश्व में अपना सम्मानजनक स्थान बनाना है तो यह केवल कहने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए हमें हर क्षण मेहनत करनी होगी। आज जब भारतवर्ष वैश्विक परिदृश्य पर तेजी से उभर रहा है, हमें सरदार पटेल के विचारों तथा उनके जीवन कार्यों से प्रेरणा लेकर स्वयं राष्ट्र को निर्माण के लिए समर्पित करने की आवश्यकता ज़्यादा महसूस हो रही है। साथियों, गुजराती में अक्सर एक कहावत कही जाती है, टीपी टीपी सरोवर बंधाए, बूंद बूंद से ही झील बनती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के एक एक नागरिकों की संकल्प शक्ति को निर्माण कार्यों में लगाकर भारत की तस्वीर बदलने का एक भगीरथ प्रयास किया है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हर एक सेक्टर में आज जबरदस्त छलांग लगाने को तैयार है। विदेशों में बसे जो भारतीय परिवार हैं, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष का सदियों पुराना गौरव पुनर्स्थापित करने का काम किया है। अपने तप और त्याग से देश के विकास को नई दिशा दी है। 5 अगस्त 2019 को सरदार पटेल के अधूरे सपने को भी पूरा किया है। इस अमृत काल में देश के युवाओं में नए हौसलों को जागृत करके प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य, एकनिष्ठ होकर भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का सपना भी हम सबको सौंपा है। आज विश्व अनेक मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करते हुए भारत की महान सभ्यता, मूल्यों, आदर्शों को अपना रहा है और मैं कहना चाहता हूँ, सन 2023 में विश्व अगर किसी संदेश को लेकर आज आगे बढ़ रहा है तो वो हमारे ऋषियों मुनियों का वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व एक परिवार है का संदेश है। आज इस पावन अवसर पर मैं गुजरात के सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को भी स्मरण करना चाहूँगा। भारत के भविष्य की नींव के निर्माण में श्यामजी कृष्ण वर्मा का अप्रतिम योगदान रहा है। हर क्षण देश की एकता, अखंडता की रक्षा करके विकास के महायज्ञ में अपनी आहुति देकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। साथियों, 17 जनवरी 1948 को मुंबई के चौपाटी पर सरदार पटेल ने एक बड़ी सभा की थी। उन्होंने देश के बंटवारे के बाद पैदा हुए परिदृश्य को सामने रखते हुए वहाँ इकट्ठी हुई भीड़ से कहा था, मैं अपनी कहानी सुनाने नहीं आया, बल्कि हमें क्या करना चाहिए ये सुनाने आया। वह देश की आर्थिक राजधानी में नई ऊर्जा का संचार करने गए थे। उन्होंने कहा था, मुंबई का हिंदुस्तान में पहला नंबर है। इतिहास में महाराष्ट्र को अर्थ, आध्यात्म, शौर्य एवं बलिदान की धरती के रूप में जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव माधवराव पेशवा, होलकर, सरदार शिंदे जैसे अनेक महापुरुषों ने माँ भारती की सेवा और राष्ट्रीय एकात्मता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। आप भारत के किसी भी तीर्थ स्थान पर जाइए, वहाँ आपको अहिल्याबाई होलकर का नाम अवश्य सुनाई पड़ेगा। महाराष्ट्र में जन्मे संत नामदेव की आध्यात्मिक ऊर्जा सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके लिखे दोहे एवं अभंग सुनाई पड़ते हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ने सामाजिक समता एवं विश्व बंधुत्व की भावना देश के कोने कोने में फैलाई और समाज में जाति भेद खत्म करने की ज्योत भी जलाई। संत ज्ञानेश्वर ने विश्व शांति और नवमार्ग की अद्भुत प्रार्थना समाज को दी। दुरितांचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तोते लाहो प्राणी जात।
यह समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग था। देश की आज़ादी के लड़ाई में नई ऊर्जा का संचार करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर तथा महान समाज सुधारक महात्मा फूले महाराष्ट्र की मिट्टी में ही पैदा हुए थे। इन सभी महापुरुषों ने देश की भावनात्मक एकता के लिए निरंतर प्रयास किया और देश की संस्कृति को विविधतापूर्ण तथा समृद्ध बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज हम सबको बराबरी का अधिकार दिया। आज पूरा देश गणेश उत्सव मनाता है, लेकिन देश का सबसे पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव पुणे में 1893 में मनाया गया था। उस समय अंग्रेजी हुकूमत तरह तरह के षड्यंत्र करती थी कि इस तरह के उत्सवों का आयोजन न हो, लेकिन बाद के वर्षों में लोकमान्य तिलक ने लोगों से कहा कि गणेश की आराधना करते वक्त स्वतंत्रता और साम्राज्य की मांग करने की हमारी परंपरा रही है। 1907 में उन्होंने गणेश उत्सव के अवसर पर कहा था कि अगले गणेश उत्सव तक आपके मन में स्वतंत्रता के लिए उत्कंठा और तीव्र होगी। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आपकी कोशिशों को एक न एक दिन फल जरूर मिले। अगर देखा जाए तो उद्योगों के अलावा महाराष्ट्र ने शिल्प कला, संगीत, सिनेमा, नाटक जैसे क्षेत्रों में प्रगति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किया है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि गुजरात एवं महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर भारत माता को बेड़ियों से आज़ाद कराने वाले अनेक महान पुरुषों का स्मरण करने का मौका हम सबको मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर इन महापुरुषों के सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहा है। हम सभी अपने लक्ष्यों में सफल हों, मैं ऐसी कामना करता हूँ। महाराष्ट्र एवं गुजरात के भाई बहनों को इस शुभ अवसर पर पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंत में मैं मराठी कविता की 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। पखानाम क्षितिज नसते त्याना फक्त झेपेच्या कवेत मावड़ा रे आवाहन नसते। पंखों को क्षितिज का लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो ऊंची उड़ान का आह्वान होता है। आइए इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। यही बात कहते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। ये भी विनती करता हूँ, आइए आपके आतिथ्य का अवसर पाकर हम सब गदगद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।